जी, इंग्रेडिएंट्स ऑफ डिज़ाइन क्या था? शेप्स, एलिमेंट्स, यानी शेप्स हो गया, डॉट हो गया, लाइन हो गया, जो भी है, ठीक है, जो इसके बेसिक्स हैं। ये प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन क्या है? आपकी रेसिपी ऑफ डिज़ाइन है, रेसिपी ऑफ डिश है, यानी आपके पास पूरा असूल होता है कि आप डिश कैसे तैयार करते हैं, तो इसी तरह से डिज़ाइन कैसे डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन, ये मैं बता चुका था, ठीक है। इसमें बैलेंस होता है, कंट्रास्ट होता है, ये इसके पैरामीटर से इसको चेक करना होता है, ठीक है। ये सब मैंने पढ़ा दिया था, मैं इसको स्पीडली लेके चलता हूँ। बैलेंस में क्या होता है कि आपका डिज़ाइन है वो इक्विलिब्रियम होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, कोई भी चीज़ छोटी बड़ी इस तरह से नहीं होनी चाहिए। तस्वीरें ऐसे एसीमेट्रिकल और रेडियल और सिमेट्रिकल बैलेंस होना चाहिए। जिस तरह से दरख्त है, दोनों तरफ से बैलेंस है, इसी तरह से मस्जिद है, इसके मीनार आपस में बैलेंस है, ठीक है। इसके अलावा एसीमेट्रिकल में क्या, एक ऑड चीज़ है, यानी एक डिफरेंट चीज़ है लेकिन इक्वल है लेकिन इक्वल नहीं है, बैलेंस है लेकिन इसका नाम है एसीमेट्रिकल बैलेंस, ठीक है। ये इसकी एग्जांपल है। और ये रेडियल बैलेंस है, जो एक पॉइंट के गिर्द होते हैं, ठीक है। इसके अलावा कंट्रास्ट देखा है, जो अपोजिट्स कलर्स आपस में कंबाइन होते हैं वो कंट्रास्ट जनरेट होता है, जैसे ब्लैक एंड वाइट हो गया, ठीक है। इस तरह से अगर डिज़ाइन में देखें कोई भी चीज़ से आ रही है जो आपके अट्रैक्शन खींचना चाह रही हो, वो कंट्रास्ट है, ठीक है। ये कंट्रास्ट की एग्जांपल्स थी। इसके अलावा यूनिटी, आपने तमाम चीज़ों को एक साथ जोड़ के रखना है, ठीक है, और सब एक जितना साइज़ में होना चाहिए। और यहाँ पे देखें रेपिटेशन है, यहाँ पे हर चीज़ रिपीट हो रही है, यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी, एक चीज़ों को यानी एक ग्रुप को अलग कर दिया, दूसरे ग्रुप को अलग कर रही है, यानी रेड नीचे ब्लैक ऊपर, इसको प्रॉक्सिमिटी कहते हैं। अलाइनमेंट क्या होता है? हर चीज़ तरतीब से रखी हो, लेफ्ट हो, राइट हो, सेंटर हो। और कंट्रास्ट, जो आपके कलर्स जनरेट होते हैं, कंट्रास्ट, ठीक है, डिफरेंट कलर्स। इसके अलावा एम्फेसिस पढ़ा था, किसी भी यूज़र की फोकस करवाने के लिए ऐसी चीज़ दिखाना जिससे यूज़र की अटेंशन ग्रैब हो, खिंच जाए, ठीक है। एम्फेसिस यानी फोकस, नज़र आ रहा है? डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए। इसके अलावा रिदम, रेपुटेशन, ये मैंने आपको बताया था। ये देखें गूगल की प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे साफ नज़र आ रहा है कि गूगल्स की प्रोडक्ट हैं। ये कलर सेम इन लोगों ने यूज़ किए हैं। ये रिदम है, आपके पास इक्वल लाइन से पैटर्न है एक तरह से, ठीक है। और कलर कम्बिनेशन, बटन्स, पूरी ये तस्वीरें तकरीबन का कलर एक मैच है, ठीक है। इसके अलावा अलाइनमेंट क्या होता है? अलाइनमेंट में बता चुका है, लेफ़्ट, सेंटर और राइट। ये राइट है, यानी टेक्स्ट आपका राइट साइड हो, और लेफ़्ट साइड पर आपको क्या हो, ये वाला टेक्स्ट। और अलाइनमेंट सेंटर वाली क्या होती है? आपका सारा टेक्स्ट या सारा कंटेंट कह सकते हैं, इमेज हो सकती है और टेक्स्ट हो सकता है, ये वीडियो हो सकती है, ठीक है। ये ये सेंटर, ये लेफ़्ट और ये राइट, इसकी एग्जांपल नज़र आ रही है आपको। ये जस्टिफाई मतलब सब इक्वल है, इक्वल बैलेंस है, ठीक है ना। लेफ़्ट साइड से है ना राइट साइड से, इसका मार्जिन है, फ़र्क नहीं है, ये बिल्कुल इक्वल में। इसके अलावा प्रॉक्सिमिटी मैंने आपको बताया था, हर चीज़ को ग्रुपिंग में रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखें और यहाँ पे देखें, क्रॉस इसलिए लगा हुआ क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट्स आपस में मिली हुई हैं, इनको थोड़ा सा अलग करके रखेंगे, डिफरेंट वे में ऑर्गेनाइज करेंगे, तो ये आपकी प्रॉक्सिमिटी होती है, ठीक है। अच्छा, रूल ऑफ थर्ड क्या होता है कि जो भी यूज़र आता है उसकी तकरीबन 41% यूज़र्स, एक रिसर्च के मुताबिक उनकी अटेंशन यहाँ पर आती है, लेफ़्ट साइड पे, यहाँ पर इस पॉइंट पे 41% वाले, ठीक है। और 20% कुछ लोगों की नज़र डायरेक्ट यहाँ आती है, ये इसकी रेशियो है, ठीक है, 25 और 14। देखें यहाँ पे इसकी तस्वीर के एग्जांपल्स दी हुई हैं। यहाँ पे देखें इन्होंने डिज़ाइन भी इसी हिसाब से किया हुआ कि यहाँ पे यूज़र की अटेंशन आती है 41% ऑलमोस्ट, तकरीबन। तो यहाँ पे इन्होंने हेडिंग को हाईलाइट कर दिया, और यहाँ इसके बाद यहाँ पे नज़र आती है 20% के अकॉर्डिंग, इसी तरह 14% सबको मेंशन करना है। इसके अलावा रूल ऑफ थर्ड ये हो गया। टाइपोग्राफी में बताया था कि किसी भी टैक्स, ठीक है, उसके अंदर जो अरेंजमेंट करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, वो टाइपोग्राफी कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा, यूज़ रेलेवेंट फॉन्ट, फॉन्ट कहते हैं टेक्स्ट को, ठीक है। तो फॉन्ट क्या किया था हम लोगों ने? टेक्स्ट को हम लोगों ने एग्जांपल्स भी की थी बहुत सारी, ठीक है। इसकी एग्जांपल आगे देखते हैं। सेरिफ फॉन्ट वो होते हैं जिसके पास यानी शूज़ होता है, ये स्ट्रोक होता है नीचे, ठीक है। और सेंस सेरिफ फॉन्ट्स कौन से होते हैं? जिसके नीचे कोई शूज़ नहीं होता, स्ट्रोक नहीं होता, ठीक है। इसकी पहचान लिखी हुई है। अच्छा, ये देखें, एक क्लाइंट है, वो ब्यूटी सलून बनाना चाह रहा था, उसके लिए इस तरह के फॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ये ग्लैमरस, स्लीक एंड स्टाइलिश। ग्लैमरस मैंने बताया था दिलकश हो गया, ये लिखा हुआ नीचे, और स्लीक ये लिखा हुआ, और स्टाइलिश इस किस्म का फॉन्ट होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे हमारी दूसरी सिनेरियो क्या था कि कंस्ट्रक्शन कंपनी का है, तो कंस्ट्रक्शन कंपनी आप किस तरह शो करना चाहिए हमें? बोल्ड या थिक, मोटा या हैवी फॉन्ट। ये देखें
मोटा फ़ॉन्ट यूज़ किया हुआ, हैवी फ़ॉन्ट यूज़ किया हुआ तकरीबन। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि हमारी जो इफ़ यू वांट टू डिज़ाइन अ फेस्टिवल और इवेंट, अगर फेस्टिवल इवेंट से रिलेटेड कोई डिज़ाइन बना रहे तो हमारी प्रेफरेंस क्या होगी कि हमारा टेक्स्ट या फ़ॉन्ट डेकोरेटिव होगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड थी तो हमारा फ़ॉन्ट यहाँ पे नॉर्मल भी हो सकता है, मॉडर्न भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी या उसकी कलर स्कीम के हिसाब से, ठीक है। पोस्टर हम लोगों ने पढ़ लिया था, आपको मैंने असाइनमेंट दिया था कि आपने कॉलेज के लिए पोस्टर बनाना था, ठीक है। अच्छा, पोस्टर की टाइप्स मैंने यहाँ से बताई थी, कोई इन्फॉर्मेटिव पोस्टर होता है जिसमें इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, कोई एडवर्टाइजमेंट पोस्टर होता है, ठीक है। तो बहुत सारे किस्म के होते हैं, ये लिंक दिया हुआ, ठीक है। यहाँ तक हो गया हमारा ओवरव्यू लास्ट वीक का, ठीक है। आज इंशाल्लाह आते हैं हायरार्की पे। अच्छा, इसका मतलब किसी को पता हायरार्की क्या होता है? कोई बताएगा मुझे? जी, तरीक़ेकार होता है, फॉलोअप्स होते हैं, वही आप कहना चाह रहे हैं। हायरार्की होता है अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होता है, कोई बताएगा मुझे दोबारा? जी, ठीक है, मैं बार बार रिपीट करता हूँ, हर हफ्ते करता हूँ। एलिमेंट्स कहते हैं यानी जिन चीज़ों से मिलकर डिज़ाइन बनता है, चाहे वो शेप हो, डॉट हो, कुछ भी हो, ठीक है, लाइंस हो, सर्कल, रेक्टेंगल, कुछ भी हो, वो आपका एलिमेंट्स है, इनसे मिलकर डिज़ाइन बनता है, ठीक है। अच्छा, हायरार्की इन डिज़ाइन क्या है? हायरार्की इन डिज़ाइन रेफर्स टू अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। ये इससे क्या मुराद है कि आपकी अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स होता है टू एस्टेब्लिश अ विजुअल ऑर्डर टू इम्पोर्टेंस, ठीक है। आपकी एक विजुअल इंपॉर्टेंस यानी आपको देखने के लिए एक इंपॉर्टेंस क्रिएट करता है। इट गाइड्स अ व्यूवर आई, ये क्या करता है, गाइड करता है व्यूवर्स को, ठीक है, उसकी आंखों को, और कम्युनिकेट करता है रिलेटिव सिग्निफिकेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, जो उससे रिलेटेड जो है वो इसकी इंफॉर्मेशन और उसकी तरफ अहमियत बढ़ाता है, ठीक है। इसके की पॉइंट्स देख रहे हैं, इसके सबसे पहला होता है साइज़, ठीक है। लार्जर एलिमेंट्स टिपिकली सिग्निफाई ग्रेटर इंपॉर्टेंस। जो सबसे बड़े एलिमेंट्स होते हैं, जैसे एग्जांपल आपने हेडलाइन देखी होगी न्यूज़पेपर में, टॉप पे हेडलाइन दी होती है, तो आपकी अट्रैक्शन डायरेक्टली वहाँ जा रही होती है कि अप्रोच हो रही होती है कि मतलब आपकी अट्रैक्शन पहले सबसे पहले उस पॉइंट पे जाती है हेडलाइन पे, इसके बाद नीचे सब हेडिंग पे, उसके बाद इसका जो कंटेंट होता है मज़ीद उस पर जाती है, ठीक है। और कलर भी आपकी आंखों को खींचता है। बोल्ड और कंट्रास्ट कलर्स कैन ड्रॉ अटेंशन टू स्पेसिफिक एलिमेंट, ठीक है। ये एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स होते हैं वो भी आपकी अटेंशन खींचते हैं अगर आपके डिफरेंट कलर होंगे जो आँखों को या यूज़र को खींचेंगे अपनी तरफ, ठीक है। अच्छा, टाइप फेज फैमिली होती है, फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट कहते हैं टेक्स्ट को, टेक्स्ट की वो फैमिली, ठीक है, जिसमें बोल्ड और एटेलाइज, एटेलाइज कहते हैं थोड़ा सा टेढ़ा टेक्स्ट होता है, मैं आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है। फॉन्ट्स कैन एम्फसाइज टेक्स्ट, ऐसे टेक्स्ट होते हैं जो आपके एम्फसाइज टेक्स्ट यानी आपके टेक्स्ट की फोकस को बढ़ाते हैं, ठीक है। और पोजीशन ये भी मैटर करती है हायरार्की में कि एलिमेंट्स प्लेस्ड हायर और मोर सेंट्रली ऑफ्टन या ऑफन अपेयर मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। कुछ एलिमेंट्स हायर प्लेस पे होते हैं, सेंट्रली होते हैं, लेफ्ट होते हैं। इसकी एग्जांपल्स मैं सब बताऊंगा आपको, ठीक है। आगे यहाँ तक क्लियर है? यानी आप ये समझ लें हायरार्की क्या है, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, कि किस तरह से उनको अरेंज करना है, किस तरह से उनको ऑर्गेनाइज करना है, किस तरह से उनको प्लेस करना है, ठीक है। शेप को कहाँ रखना है, हेडिंग को कहाँ रखना है, कितने साइज़ का रखना है, ये सब को डिसाइड करना हायरार्की कहलाता है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर कंट्रास्ट भी है। वेरिएशंस इन कंट्रास्ट हेल्प डिस्टिंग्विश बिटवीन एलिमेंट्स। अच्छा, जो इसमें फ़र्क है इन कंट्रास्ट में, ये हेल्प करता है, ठीक है, कि एलिमेंट्स के दरमियान कितना फ़र्क है, ठीक है। इसकी एग्जांपल मैं आपको सबसे पहले शो करता हूँ। सबसे पहले ये लिखा हुआ बिफोर, ठीक है। यहाँ पे एक स्विमर है और एक डॉल्फिन है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि डॉल्फिन को देखना चाह रहे हैं, तो अटेंशन आपकी यहाँ खींचनी डॉल्फिन की तरफ, तो इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर दिया क्योंकि हमने इसकी तरफ आपकी आँख को खींच के लेके जाना है, यानी आपको टेंशन को, और इंसान को या स्विमर को छोटा कर दिया। इसके अलावा दूसरी एग्जांपल देख लें, यहाँ पे देख लें, ये आपके पास हेडलाइन दी हुई न्यूज़पेपर की एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ पे देखें स्केल दिया हुआ, ये कंट्रास्ट दिया हुआ है, डायरेक्शन दिया हुआ, पोजीशन, इसको 1 बाय 1 रेट करते हैं, ठीक है। अच्छा, स्केलिंग में क्या होता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इज़ द लार्जेस्ट एलिमेंट इन द डिज़ाइन, ठीक है। यानी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो यहाँ पे शो करना चाह रहा है। यानी आपने देखा होगा सबसे पहले, अगर आप वेबसाइट्स पे भी जाते हैं तो आपने सबसे पहले ब्रोशर देखा होगा, ऑटोमेटिक, सॉरी ब्रोशर नहीं, स्लाइडर कहते हैं, ऑटोमेटिक वो तस्वीरें चेंज हो रही होती हैं, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आपने हेडलाइन या टॉप पे कोई एलिमेंट दे दिया, तस्वीर दे दी, सबसे बड़ी जो खींचे, इस तरह से भी अरेंज कर सकते हैं स्केल के हिसाब से।
कंट्रास्ट भी जनरेट कर सकते हैं। द मोर डिफरेंस देयर इज़ बिटवीन लाइट एंड डार्क कलर्स, ठीक है, कलर्स के ज़रिए भी खेलते हुए कर रहे हैं, यहाँ कलर्स लाइट है, यहाँ डार्क कर दिया एकदम से, और डायरेक्शन भी है इस तरह से, ठीक है। और पोजीशन भी सेट कर सकते हैं कि पोजीशन यहाँ पे टेक्स्ट, यहाँ पे हेडलाइन लिख दी, नीचे उसकी तस्वीर वगैरह लगा दी, ये भी फ़ोटो है, ये भी फ़ोटो है, ये टेक्स्ट है, मतलब एक तरह से बिल्कुल परफेक्ट डॉक्यूमेंट लग रहा है, ठीक है, हर चीज़ एक तरीके से अरेंज हुई हुई है। इसके अलावा अदर एग्जांपल देख लें, ये आपके पास एक पोस्टर है, किस टाइप का पोस्टर है, इन्फॉर्मेटिव पोस्टर। ये एक बीमारी है आरिमिथिया, आरिथमिया, ठीक है, ये दिल की एक बीमारी है, उससे रिलेटेड आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, इसने हर चीज़ इसके मुतालिक लिखी हुई है। तो आप यहाँ पे देखें, सबसे पहले हेडिंग है, ठीक है, हर चीज़ को तरीके से मैनेज किया हुआ, कलर कम्बिनेशन के साथ, कलर भी वही यूज़ किया है, ज़्यादा ओवर कलर यूज़ नहीं किया, और 2 से या 3 से ज़्यादा कलर ज़्यादा यूज़ नहीं किया, ठीक है। तो ये आपका होता है डिज़ाइन। और यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे स्केल के हिसाब से नज़र आ रहा है आपको, एक तरीके से अरेंज किया हुआ, ये एलिमेंट्स कोई बड़ा शूज़ नहीं है, कोई छोटा मतलब ऑप्शंस नहीं, सब इक्वल हैं। और सबसे ज़्यादा आपकी तवज्जो यहाँ खिंचवाना चाह रहा है सबसे पहले, तो उसने सबसे पहले डिस्काउंट बता दिया 50% ऑफ, ठीक है। सबसे पहले यूज़र को ये दिखाना चाहते हैं, व्यूवर को ये दिखाना चाहते हैं कि आपके पास डिस्काउंट है, सबसे पहले सबकी नज़र यहाँ आती है, उसके बाद दूसरी जगह जाती है, तो उसने इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ। इसकी दूसरी एग्जांपल है बिग सेल, बिग भी बड़ा लिखा हुआ है, ठीक है, और सेल मतलब एक तरफ एकदम से आपकी तवज्जो एकदम से खींच रही है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी दूसरे वीक में भी बताया, तीसरे वीक में भी बताया, और आखिरी वीक दोबारा मैं बता रहा हूँ तीसरे वीक में, कि अगर मैं आपको 2 पेजेस का टेक्स्ट दे दूँ स्क्रीन पे, ठीक है, उस पर एक सिनेरियो लिखा होगा कि बारिश हो रही है, दरख्त कौन सा लगा हुआ है, टाइम क्या हो रहा है, हर चीज़ उस पोस्ट पे लिखा होगा, ठीक है, 2 पेजेस के। उसके बजाय अगर मैं आपको एक पिक्चर दिखा दूँ, उसमें भी वही सीन लिखा, वही सीन नज़र आ रहा है, तो ये बताएंगे सबसे ज़्यादा जल्दी आँख किसको कैप्चर करेगी, आई, सही है, इमेज को। यही वजह है कि इमेज ज़्यादा यूज़ होती है एडवर्टाइजमेंट में, पोस्टर वगैरह के हिसाब से, किसी भी जगह, ठीक है, वेबसाइट्स में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है इमेज बजाय टेक्स्ट के, क्योंकि टेक्स्ट से इंसान बोर होता है, ठीक है। अच्छा, हायरार्की समझ में आ गया सबको? मैं दोबारा समराइज में बता देता हूँ। अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स को ऐसे अरेंज करना कि उसका कंट्रास्ट भी इक्वलिटी में आए, यानी बराबर आए, उसका कलर भी ऐसा हो के अट्रैक्ट करता हुआ नजर आए कि अपनी तरफ तवज्जो खींचे। और टाइप फेस यानी फ़ॉन्ट फैमिली, यानी फ़ॉन्ट की जो स्टाइल है, हैंड राइटिंग या सिंपल बोल्ड, ये सब आपने उसमें पढ़ा था, सेंस और सेंस सेरिफ में फ़ॉन्ट की स्टाइल थे। और पोजीशन में क्या है कि आपने पोजीशन किस तरह से रखनी है, कोई चीज़ अगर बड़ी रखनी चाह रहे हो वो बड़ी रख सकते हैं, जैसे डिस्काउंट वगैरह अगर टॉप पे रखते हैं, ये लेफ़्ट पे रखते हैं। और कंट्रास्ट कलर को कलर कम्बिनेशन के साथ खेलते हुए इस तरह से कलर सेलेक्ट करने कि यूज़र बोर भी ना हो, ना उसको ज़्यादा गोला गंडा जैसी फीलिंग आए, ठीक है। गोला गंडा देखा है नई जनरेशन ने, आज नई जनरेशन को नहीं पता, देखा गोला गंडा नहीं पता इसको, वो कह रहा नहीं पता, जाने रहे। बर्फ़ का गोला बनाते हैं, ऊपर रंग बिरंगे कलर डालते हैं, ठीक है। आगे बढ़ूँ स्पीडली, कोई मुझे बताएगा हायरार्की क्या होता है जो पीछे पड़ा है, एक लाइन में बस। वो आप तो सही, आप बताएं जी। इंग्रेडिएंट्स का अरेंजमेंट होता है, ज़बरदस्त। चलें ठीक है, स्पेसिंग पे आते हैं। स्पेसिंग से मतलब इस वर्ड से आपको अंदाज़ा हो गया कि स्पेस की बात हो रही है, कोई नई बात तो है नहीं, ठीक है। स्पेसिंग इज डिज़ाइन रेफर्स टू डेलिबरेट अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स टू क्रिएट विजुअल बैलेंस, यानी वो बैलेंस की बात कर रहे हैं किस तरह से आपने इसको अरेंज करना है, अरेंज ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट क्या कर रहा है, विजुअल बैलेंस कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये नहीं कि आप किसी कंपनी की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये कि ऑर्गेनाइज वे में, ठीक है, ऑर्गेनाइज कर रहा है यानी लेफ्ट पे, सेंटर में, राइट में, ठीक है। एंड हायरार्की, हायरार्की इसलिए मैंने पहले कवर करवाया क्योंकि हायरार्की इसका मेन पार्ट है, यानी ऑर्गेनाइज करना, हायरार्की को मेंटेन करना, बैलेंस रखना, किसी भी चीज़ को अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए स्पेसिंग क्रिएट करना, ठीक है, इनके दरम्यान। प्रॉपर स्पेसिंग इन्हेंसिस रीडेबिलिटी एंड वेल लुकिंग, जो प्रॉपर स्पेसिंग होती है ना, वो क्या करती है, बढ़ाती है रीडेबिलिटी, यानी पढ़ने की सलाहियत को बढ़ाती है, ठीक है, देखने की सलाहियत को बढ़ाती है, ठीक है। और वेल लुकिंग आपको अच्छा दिखता है। इसका सबसे पहले की पॉइंट देख लेते हैं। अच्छा, इसके 3 टाइप्स हैं अभी फ़िलहाल, एक होता है मार्जिन, और दूसरा होता है पैडिंग, और तीसरा होता है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग से आपको अंदाज़ा होगा कि ऐसा टेक्स्ट जिसके दरम्यान लाइन स्पेस होगा, ठीक है, एक लाइन छोड़ी, दूसरी लाइन, लेकिन लाइन छोड़नी नहीं है, डिज़ाइनिंग में इसको स्पेसिंग कहते हैं, ठीक है।
लाइन स्पेसिंग। इसके अलावा करेक्टर स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग के बारे में पता है, यानी अल्फ़ाबेट्स दूर दूर लिखते हैं, वो भी मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ। अच्छा, मार्जिन क्या होता है? ब्लैंक स्पेस अराउंड द एजेस ऑफ अ डिज़ाइन, यानी एक डिज़ाइन बना हुआ है उसके साइडों में जितना भी जो फ़र्क है, गैप है, ठीक है, जितना स्पेस दिया हुआ वो आपको मार्जिन कहलाता है। आपने देखा होगा A4 का पेपर होगा, किसी भी किस्म का पेपर दिया होगा, चारों तरफ से इसके पास स्पेस होता है। एग्जाम्पल्स मैं दिखा देता हूँ आगे। पहले ये देखें, एक पेपर, इसके चारों तरफ क्या है? स्पेस है, इसको मार्जिन कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्जिन। अच्छा, पैडिंग क्या होता है? स्पेस बिटवीन एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स के दरमियान स्पेस, चाहे वो तस्वीर और टेक्स्ट के दरमियान हो, ठीक है, या तस्वीर या वीडियो के दरमियान हो, या टेक्स्ट और वीडियो के दरमियान हो, ठीक है, इसके दरमियान जो गैप होता है, जो स्पेस होता है, उसको पैडिंग कहते हैं, ठीक है। सच एज बिटवीन टेक्स्ट एंड इमेजेस और बिटवीन पैराग्राफ्स, ठीक है। यानी जो अंदर का कंटेंट होता है उसके अंदर अगर स्पेसिंग होगी तो वो पैडिंग कहलाएगी, और अगर आउटसाइड पे होगी वो मार्जिन कहलाएगी, ठीक है। इसकी एग्जांपल देख लें आप लोग। ये पैडिंग के, ये देखें, ये स्पेस दिया हुआ, इक्वल स्पेस दिया हुआ, ये भी स्पेस दिया हुआ, एक तरह से ये भी स्पेस दिया हुआ, ठीक है, ये भी स्पेस दिया हुआ, ये जो साइडों पे है ये तो मार्जिन है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? मार्जिन क्या होता है? कोई बताएगा पीछे से? इसके अलावा आप में से बताएं मार्जिन क्या होता है? मैंने क्या बताया अभी? जाग रहे हैं ना? जी जी, आप बताएं, लास्ट सेकंड। चलें देख के बता दें मार्जिन क्या होता है। क्या कह रहे हैं? सा जी, स्पेस बिटवीन पेज एंड कंटेंट। कंटेंट मैं दोबारा बता रहा हूँ, कंटेंट कहते हैं कोई भी टेक्स्ट हो सकता है, वीडियो हो सकता है, ठीक है। इस पेज पे जो कंटेंट लिखा हुआ है इंग्लिश में लिखा हुआ है, टेक्स्ट लिखा हुआ है, या तस्वीर भी हो सकती है, वीडियो भी हो सकती है, जिससे हम लोग बोलते हैं ना वेबसाइट का कंटेंट। जैसे यूट्यूब में कौन सा कंटेंट है? वीडियो कंटेंट है और टेक्स्ट का कंटेंट है, ठीक है। मैं दोबारा आखिरी दफ़ा ओवरव्यू कर रहा हूँ। मार्जिन वो स्पेसिंग होती है जो कोनों में होती है, ठीक है, एजेस कोनों में, ठीक है। पैडिंग वो स्पेसिंग होती है जो किसी भी एलिमेंट्स के दरमियान, एलिमेंट्स टेक्स्ट भी हो सकते हैं, डॉट भी हो सकता है, लाइन भी हो सकता है, शेप भी, इनके आपस के अंदर जो स्पेस होगा वो पैडिंग कहलाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, और आखिरी वाली देख रहे हैं लाइन स्पेसिंग और लेटर स्पेसिंग मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे। लेटर स्पेसिंग ये होता है, देखें यहाँ पे एक अल्फ़ाबेट के दो अल्फ़ाबेट के दरमियान कितना स्पेस आ गया, यहाँ पे देखें नहीं है, लेकिन यहाँ है। लेटर स्पेसिंग, ठीक है, इसको करेक्टर स्पेसिंग भी कहते हैं, लेटर स्पेसिंग भी कहते हैं, ठीक है। और लाइन स्पेसिंग क्या है? एक लाइन के नीचे दूसरी लाइन जो लिखी हुई है उसके दरमियान कितना गैप है, ठीक है, उसको लाइन स्पेसिंग कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, मैं स्पीडली दोबारा ओवरव्यू दे देता हूँ। मार्जिन वो डॉक्यूमेंट जिसके चारों साइडों पे फ़र्क हो, गैप हो, स्पेसिंग हो, ठीक है, इसको मार्जिन कहते हैं। जो एलिमेंट्स के दरमियान स्पेसिंग हो उसको पैडिंग कहते हैं, और इसकी लाइंस के दरमियान जो स्पेस हो उसको लाइन स्पेसिंग कहते हैं, और अल्फ़ाबेट्स के दरमियान हो तो लेटर स्पेसिंग कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये बताओ कि इसके मेन टॉपिक का नाम क्या था? एक मिनट, आप बताएं। स्पेसिंग, ज़बरदस्त, जाग रहे हैं ना? बस मैं ही जा रहा हूँ। चलें, अब आते हैं पिक्सल पे। पिक्सल में ऊपर ऊपर से बता देता हूँ, डॉट होता है, ठीक है। इस स्क्रीन पे मल्टीपल्स डॉट हैं, मिलियन की तादाद में, ठीक है। डॉट डॉट से मिलकर एक तस्वीर जनरेट होती है। मैं इसकी वीडियो भी दिखा देता हूँ आपको इसके बाद, ठीक है। पहले इसका थोड़ा सा टेक्स्ट पढ़ लेते हैं। अ पिक्सल इज़ अ टाइनी डॉट दैट मेक्स अप डिजिटल इमेजेस ऑन स्क्रीन, ठीक है। ये छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, क्या करते हैं? आपस में मिलकर एक तस्वीर जनरेट करते हैं। डिजिटल यानी डिजिटल की फॉर्म में, यानी स्क्रीन की फॉर्म में, चाहे वो आपका लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, कोई भी हो, ठीक है, ऑन स्क्रीन। इट्स लाइक द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ पिक्चर्स, ये क्या आपके पिक्चर्स का बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी इसके बगैर कोई चीज़ मुमकिन नहीं है। जैसे आप लोग बिल्डिंग बनाने के लिए ब्लॉक या सीमेंट का यूज़ करते हैं, तो उसके बगैर नहीं बन सकती, तो इसी तरह से ये आपका बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ पिक्चर, आप ये समझ लें एलिमेंट ऑफ पिक्चर है ये, ठीक है, यानी पिक्चर के एलिमेंट है। कंबाइनिंग विद अदर पिक्सल टू क्रिएट एवरीथिंग यू सी ऑन योर डिवाइसेस, ठीक है। और ये वीडियो का लिंक दिया हुआ, पहले ये कैट को देख लें। एक कैट हमें शो तो होती है, लेकिन वो कितने सारे पिक्सल का मजमुआ होती है, सम होती है, वो यहाँ से आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। वीडियो की जाने बढ़ते हैं, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ।
Managed WordPress hosting by Hostinger. Here are 3 super features to आवाज़ आ रही है improve your सबको? web. When we talk about a display, video or image, we're actually talking about quality. Normally, we talk in terms of resolution. These days, most of us are aware of Full HD, 4K, 8K. Just look into this picture. When we talk about a display, video or image, we're actually talking about quality. Normally, we talk in terms of resolution. These days, most of us are aware of Full HD, 4K, 8K. Just look into this picture. Just observe closely. As we zoom in, we can see small tiny square boxes close to each other. All these tiny boxes collectively form an image. This small square box is called pixel. Now, what is a pixel? Pixel is equal to picture plus element. In short, a pixel is a small element of a picture. Basically, each pixel represents a color which is a combination of red, green and blue. We can create millions of colors with red, green, blue combination. When you closely look at any screen, you can observe RGB colors on the screen. Each pixel contains 3 RGB transistors which will be on or off depending on the color. This video is shot in Full HD, that is 1920 by 1080 resolution, which means each frame will have 1920 multiplied by 1080, which is equal to 2 million pixels. So ये बता रहा है कि जो हमारी नॉर्मल स्क्रीन, ये वाली बड़ी स्क्रीन 1920 यानी 1920 आपके पिक्सल होते हैं विड्थ के, और हाइट कितने होते हैं 1080। ठीक है, ये आपको पिक्सल का मतलब रेजोल्यूशन बता रहा है कि इसमें कितने पिक्सल होते हैं विड्थ में। ठीक है, ये पहले इसकी चौड़ाई है, विड्थ है, और उसके बाद हाइट है 1080। ठीक है, अच्छा इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, लंबाई और हाइट ज़्यादा है? इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, विड्थ ज़्यादा है, हाइट कम है, और यहाँ 1080 कम है तो आप इसको हाइट कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है। So as said earlier, each pixel will have 3 RGB transistors. So a full HD screen will have 2 million pixels multiplied by 3, which is equal to 6 million transistors working in background to form a full HD picture that you are seeing right now. Now we know what is a pixel. But how a computer understands an image? As said, each pixel will have RGB colors. Each of these RGB range from 0. अच्छा, आपको बता रहा है कि प्राइमरी कलर्स होते हैं ना, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। सबसे पहले जो कलर्स थे, यानी रेड और ग्रीन को मिलाएंगे तो मेरे ख्याल में ऑरेंज बनेगा। ऐसे ही मतलब इन ये कलर शुरू में ये थे, इसके बाद इनको मिक्सअप करके सेकेंडरी कलर, टर्सरी कलर, मतलब इसकी और भी एग्जाम बनाएगी। ठीक है, अच्छा इसकी वैल्यू तो 255। ये कलर के शेड्स हैं, यानी अगर ये यहाँ पे कलर आएगा, ठीक है, तो आप कह सकते हैं ये डार्क ब्राउन है, ये कलेजी कलर है, इस तरह का। ठीक है, तो हर कलर ये आपस में कलर मिलते हैं तो एक नया कलर जनरेट करते हैं। तो हर पिक्सल के अंदर 3 कलर होते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ठीक है, अब अगर आपको ब्लैक दिखाना चाह रहे हैं तो फिर ये ब्लैक दिखाएंगे। ब्लैक कैसे बनता है? मेरे ख्याल में सब कलर्स मिलते हैं तो ब्लैक बन जाता है। ठीक है, और अगर ब्राउन दिखाना चाह रहे हैं तो इनका कम्बिनेशन इनकी वैल्यूज़ के ऊपर होता है, किसकी वैल्यू ज़्यादा करनी, किसकी वैल्यू कम करनी, तब जाके कौन सा कलर आता है। ठीक है, आपके पास एक शेर नज़र आ रहा है, तो शेर का जो कलर है येलो एंड ब्राउन। ठीक है, ब्राउन जो डॉट्स हैं, तो ब्राउन कहाँ कौन से डॉट पर दिखाना है वो आपको ब्राउन कर रहा है पिक्सल को, बाकी जो डॉट्स हैं वो येलो हैं क्योंकि उसकी खाल वगैरह येलो नज़र आ रही है। ठीक है, ये समझ लें कि कम्बिनेशंस या कलेक्शंस ऑफ डॉट इज कॉल्ड पिक्सल। ठीक है, 0 to 255. For each pixel, computer stores 3 8-bit binary codes for RGB, and this gets अच्छा कंप्यूटर्स की बात कर रहा है, बाइनरी लैंग्वेज की बात कर रहा है, ये तो बहुत ऊपर की बात है। बाइनरी लैंग्वेज में काम करता है कंप्यूटर। ठीक है, 10 की फॉर्म में, जैसे स्विच काम करता है इलेक्ट्रिसिटी 10 की फॉर्म में, तो ठीक इसी तरह से हमारी कंप्यूटर लैंग्वेज भी। ठीक है, अगर हम एस प्रेस करते हैं ना कीबोर्ड से, तो हम समझते हैं कि हमारी इंग्लिश समझ रहा है, असल में ये बाइनरी लैंग्वेज में समझ रहा है, इसकी अपनी लैंग्वेज है 10 की फॉर्म में। ठीक है, लेट सपोज फ़र्ज़ कर लेते हैं एस का बाइनरी कोड क्या है 10001।
मतलब 0 और 1 का कैलकुलेशन है, मजमूआ है, जमा है, ठीक है। ये दोनों कलर्स मिलके एक अल्फ़ाबेट क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे कम्बिनेशंस होते हैं, तो इस हिसाब से आपको जनरेट करते हैं। आप ये समझें कि पिक्सल कलेक्शंस ऑफ डॉट्स है इन द स्क्रीन। अगर आप 1920 की स्क्रीन देख रहे हैं तो वहाँ पे आपके पास इतने सारे पिक्सल हैं, ठीक है, और हर पिक्सल के कलर स्कीम है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, आप नीचे आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, सोशल मीडिया पोस्ट एंड साइजेस। लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने पोस्टर बनाया था, ठीक है। अब हमने पोस्टर कौन सा बनाया था, टेम्पलेट वाला। टेम्पलेट कहते हैं रेडीमेड डिज़ाइन को, जो बना बनाया, ठीक है। अगर आपको क्रिएटिव बनाना हो, अपना बनाना हो, वो भी बना सकते हैं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेके, खाली डॉक्यूमेंट लेकर, ठीक है। लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम ये आएगी कि साइज़ किसका क्या रखना है। अगर आपने एक तस्वीर बना दी, अगर वही आपने फेसबुक पे अपलोड कर दी, कवर पे ऊपर वाली छोटी सी पिक्चर होती है, तो वहाँ पे आपका सिर्फ नाक नाक नज़र आएगा, बाकी जो बॉडी नज़र नहीं आएगी, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे कितने पिक्सल की इमेज लगेगी। पिक्सल कहते हैं साइजिंग को, ठीक है। कितने डॉट्स आपने दिखाने हैं, यानी कितनी चौड़ाई, लंबाई, हाइट दिखानी है, ठीक है। तो सोशल मीडिया पोस्ट जितनी भी होती हैं, सोशल मीडिया पोस्ट, सोशल का मतलब क्या आपको बताएगा, सोशल मीडिया जी, समाजी जो भी है, ठीक है, समाजी मीडिया, यानी आपकी फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टिकटॉक हो गया, ये सब आपकी सोशल मीडिया ऐप्स हैं, ठीक है। और सोशल मीडिया पोस्ट जो आप उसके ऊपर पोस्ट करते हैं, ठीक है, उनमें जो पोस्ट करते हैं, अब तो लोग कम फेसबुक यूज़ करते हैं। फेसबुक में ज़्यादातर टेक्स्ट और वीडियो कंटेंट होता है और इमेजेस का कंटेंट होता है। लेकिन आजकल अब मैं आपको वही बात रिपीट कर रहा हूँ कि टेक्स्ट से ज़्यादा पिक्चर की वैल्यू है, तो इसी वजह से टिकटॉक टॉप ट्रेंडिंग पे चल रहा है आज के हिसाब से, ठीक है। क्योंकि वो सब पिक्चर की फॉर्म में आपको हर चीज़ विजुलाइज यानी दिखा देता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू फेसबुक और इंस्टाग्राम, वो भी एक तरह से है। अच्छा देखें, यहाँ पे देखें सोशल मीडिया पोस्ट, समझ में आ गया ना आपको। अच्छा, सोशल मीडिया पोस्ट क्या होती है, फेसबुक पे जो पोस्ट करते हैं, जो आप अपनी इजहार करते हैं, राय का इजहार करते हैं या अपनी कोई फीलिंग लिखते हैं, ठीक है, वो आपकी सोशल मीडिया पोस्ट होती है। अब वो पोस्ट के लिए आप पोस्टर बना रहे हैं, इमेज बना रहे हैं, या आपकी मर्ज़ी होती है, ठीक है। अच्छा देखें, यहाँ पे इसकी कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं। प्रोफाइल पिक्चर, अच्छा फेसबुक में प्रोफाइल पिक्चर इसने डिफ़ाइन की हुई, ये एक स्टैंडर्ड साइज़ है, ठीक है। स्टैंडर्ड यानी जो वहाँ पे अप्लाई होता है 110 पिक्सल मल्टीप्लाई 110, ठीक है। ये साइज़ कम से कम होगा तो आपकी प्रोफाइल पिक्चर लग सकेगी, ठीक है। इससे साइज़ अगर छोटा होगा तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर एक्सेप्ट कर भी लिया तो आपको पूरी पिक्चर शो नहीं करेगा, साइडों से खाली दिखाएगा और एक डॉट ही नज़र आएगा आप प्रोफाइल पिक्चर में, ठीक है। प्रोफाइल पिक्चर यानी वो सर्कुलर फ़ोटो होती है जो आपकी कोने में शो हो रही होती है, ठीक है। प्रोफाइल पिक्चर यहाँ से ये नज़र आ रही है, ये मेरी फ़ोटो लगी हुई है, ये प्रोफाइल पिक्चर है। इसी तरह से फेसबुक वगैरह में भी होती है, ठीक है। और इसके अलावा पोस्ट इमेज, आप जो पोस्ट करना चाह रहे हैं इमेज, वो भी एक साइज़ होना चाहिए, ठीक है। स्टैंडर्ड साइज़ इसने बताया हुआ। लैंडस्केप इमेज यानी वो फ़ोटो जो चौड़ी ज़्यादा हो, ठीक है। ये साइज़ डिफ़ाइन है, जब आप लोग डिज़ाइनिंग करेंगे तो आपके दिमाग में ये साइजेस होने चाहिए, ठीक है। ये याद तो किसी को भी नहीं रहते, जस्ट आपको आइडिया देने के लिए है। अगर लेट सपोज अगर आप लोग किसी भी वेबसाइट के लिए, किसी भी जगह के लिए आप लोग कोई पोस्ट बनाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको उसका साइज़ पता होना चाहिए। साइज़ आपको पता हो या ना हो, लेकिन ये चीज़ पता होनी चाहिए कि पहले सबसे पहले साइज़ लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद ही काम होता है। पोर्ट्रेट इमेज जो वर्टिकल इमेज होती है, स्टैंड यानी खड़ी इमेज। स्टोरी इमेज हो गया, ठीक है। अच्छा, ये फेसबुक की है और ये लिंक्डइन के हिसाब से। लिंक्डइन भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपस में लोग इंगेज होते हैं। जैसे फेसबुक है सेम इसी तरह लिंक्डइन भी है, लेकिन फेसबुक में कुछ इररिलेवेंट चीज़ें आती हैं या ठीक है, उसमें आईडीज़ फेक भी होती हैं। लेकिन लिंक्डइन ऐसा प्रोफाइल है जहाँ पे लोग आपस में कनेक्ट होते हैं। और यहाँ पे जॉब्स पोर्टल है, जॉब्स तो ये भी देता है फेसबुक, लेकिन यहाँ पे ऑथेंटिक जॉब्स होती है और यहाँ पे आपस में कंपनीज आपस में इंटरेक्ट करती हैं, बातचीत करती हैं, ठीक है। और यहाँ से हायरिंग भी करते हैं, लोग भी रखते हैं काम के लिए, ठीक है। तो लिंक्डइन एक प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का। तो यहाँ पे भी बताया हुआ इसका साइज़, ये हर चीज़ का साइज़ है, ठीक है। इसके अलावा सॉरी दूसरी पोस्ट गायब हो गई यहाँ से। इसके अलावा इंस्टाग्राम की साइजिंग बताई हुई थी, ठीक है।
सिंपल तरीका ये कि आप सबसे पहले गूगल पे जाएंगे, मैं चाह रहा हूँ फेसबुक की कवर इमेज लगाना है। कवर इमेज यानी टॉप पे इतनी सी स्क्रीन बैनर आता है, बैनर की फॉर्म में आता है। मैं देखूँगा कि फेसबुक कवर फ़ोटो साइज़, सबसे पहले मैं सर्च करूँगा, यहाँ पे इनकी रिकमेंडेशन देखूँगा। ठीक है, 820 पिक्सल वाइड एंड 320 पिक्सल टॉल, यानी 820 बाय 312 कम से कम होनी चाहिए ऑन कंप्यूटर्स, एंड 640 वाइड एंड 360 ऑन स्मार्टफोन, यानी दोनों की बता रहा है। ठीक है, आप इसको मज़ीद स्क्रॉल करें, ये फेज 2023 के हिसाब से बता रहे हैं। ठीक है, इस तरह से आप इनके साइज़ को निकालेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यानी कोई भी चीज़ डिज़ाइन करनी है उससे पहले आपको साइज़ का पता होना चाहिए। डिज़ाइन बात की बात है, आपने डिज़ाइन कर दिया, जब उसको प्रिंट करेंगे, बैनर उसका प्रिंट करेंगे तो फिर वो साइज़ ओवर होगा। या अगर आपने प्रोफाइल फ़ोटो लगाई तो आपको सिर्फ नाक की आँख नज़र आएगी, दूसरा बॉडी पार्ट नज़र नहीं आएगा। अगर तस्वीर छोटी अपलोड करनी तो मेरे ख्याल से आपको सिर्फ एक डॉट ही नज़र आएगा फ़ोटो के अंदर। ठीक है, हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, यहाँ पर आते हैं कैनवा। यहाँ तक क्लियर हो गया? हायरार्की इन डिज़ाइन पढ़ लिया हम लोगों ने, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट। ठीक है, स्पेसिंग इन डिज़ाइन यानी स्पेसिंग अराउंड एलिमेंट्स। पिक्सल ये भी हो गया कि डॉट्स होते हैं। और सोशल मीडिया पोस्ट क्या होती हैं, जो आप पोस्ट करते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक वगैरह पे जो भी। ठीक है, वो वीडियो पे हो सकती है। ठीक है, और इसके साइज़ के मैंने स्टैंडर्ड साइज़ बता दिया आपको, बाकी मैं इंशाल्लाह गूगल क्लासरूम पर अपलोड कर दूंगा वहाँ पर। और इंट्रोडक्शन टू कैनवा अभी इसको कवर करेंगे इंशाल्लाह, इसकी शॉर्टकट कीज़ को कवर करेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू रेज्यूमे, कोई बोर तो नहीं हो रहा? बस आज थ्योरी तकरीबन यहाँ पे एंड हो चुकी है थ्योरी। ठीक है, आप डायरेक्टली काम करेंगे कैनवा पे। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक चलेंगे एमएस वर्ड पे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, यानी यहाँ से आप लोग पंखा लाइट, प्लीज़ टर्न ऑफ दिस लाइट, थैंक यू सो मच। अच्छा, यहाँ पे देखें तो इंट्रोडक्शन टू कैनवा ये कर लेते हैं। कैनवा में आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है डिज़ाइनिंग का। ठीक है, यहाँ पे आप लोग आईडी और पासवर्ड लगाते हैं और इंटर हो जाते हैं, तो कोई भी चीज़ डिज़ाइन करते हैं। बस फ़र्क ये है कि आप उसको पीसी में, कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं करेंगे, डाउनलोड नहीं करेंगे, ये डायरेक्टली आपकी आईडी पासवर्ड पे जनरेट होता है। ठीक है, और इंट्रोडक्शन टू रेज्यूम का इंट्रोडक्शन मैं दे चुका हूँ, मैं पहले भी ओवरव्यू दे चुका हूँ फर्स्ट क्लास में, लेकिन आज दोबारा कर लेते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू कैनवा, इसको सिर्फ देख लेते हैं स्पीडली। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू कैनवा, एक मिनट मैं आपको वर्कशीट्स डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, फिर मैं आता हूँ अपने मुद्दे पे। एडवांस सीआरडी में आने के बाद यहाँ पे क्लास वर्क में आऊँगा, सब क्लास वर्क में आना ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा वीक 3 यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको, ये रहा। इसको ओपन करता हूँ, ये शॉर्टकट की मैंने अपलोड की हुई, मैं यहाँ से इसको ओपन करता हूँ, वर्ड की फ़ाइल। ठीक है, मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ये देखें, ये वाला टेबल आप लोग देख लें, ये वाला नेक्स्ट वीक के लिए छोड़ दें। ठीक है, जब हम लोग एमएस वर्ड पे आएंगे। ठीक है, Canva is an easy to use online platform where you can design anything from poster to presentation with just a few click। ठीक है, क्या आ रहा हूँ, अभी ऊपर वाली लाइन पढ़ रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा सब्र रखें। ठीक है, तो इजी टू यूज़ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग डिज़ाइन करते हैं कोई भी चीज़, पोस्टर से लेके प्रेजेंटेशन तक। ये जो मैं आपको दिखा रहा होता हूँ, प्रेजेंटेशन दे रहा होता हूँ एक तरह से, तो ये भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे 3rd फेज़ में, 4th फेज़ में, पावर पॉइंट में, एमएस वर्ड के बाद। ठीक है, अच्छा इसमें क्या होता है कि विद जस्ट फ्यू क्लिक, सिर्फ कुछ क्लिक की मदद से बना सकते हैं। इट्स पैक्ड विद टेम्पलेट्स, ये टेम्पलेट्स के अंदर होते हैं। ठीक है, इसके अंदर टेम्पलेट्स भी है, इमेजेस भी हैं और टूल्स भी है टू अनलीश योर क्रिएटिविटी एंड मेक योर प्रोजेक्ट्स स्टैंड आउट। ठीक है, वेदर इट्स फॉर स्कूल असाइनमेंट और पर्सनल प्रोजेक्ट। ठीक है, इन आपके पास जो टूल है आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इसमें टेम्पलेट्स भी हैं यानी रेडीमेड डिज़ाइंस भी हैं, इमेजेस हैं और टूल्स हैं। ठीक है, अच्छा शॉर्टकट कीज़ पे आते हैं, Ctrl+Z। ठीक है, Ctrl+Z यहाँ से दबाएंगे, कंट्रोल पे स्मॉल फिंगर रखनी है और Z, या कोई भी उंगली यूज़ कर लें।
कंट्रोल जेड एक साथ दबाएंगे ना, पहले कंट्रोल दबाना फिर जेड, कंट्रोल को छोड़ना नहीं जब तक जेड ना दबे, ठीक है। तो तब जाके ऑपरेशन परफॉर्म होगा। और कंट्रोल जेड से एक अंडू होता है, ठीक है, कंट्रोल वाई से रीडू होता है, ठीक है। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू रेज्यूम, ठीक है। इंट्रोडक्शन की जो ज़रूरत नहीं, सीवी ही कहते हैं इसको, ठीक है, जिसमें आपकी इन्फॉर्मेशन होती है, एड्रेस, हर किस्म की इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली कहाँ पे जाता हूँ, कैनवा सॉफ्टवेयर ओपन करता हूँ, ठीक है, कैनवा सर्च करता हूँ, CANVA, ठीक है। यहाँ फर्स्ट लिंक पर आया और इसको मैं लॉगिन कर लेता हूँ क्योंकि मेरी आईडी ऑलरेडी बनी हुई है, ठीक है। कंटिन्यू विद गूगल, क्योंकि मेरी आईडी यहाँ पे साइन इन हुई हुई है ऑलरेडी। यहाँ से मैं अपने नाम को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखें, ये इसका इंटरफेस है, यानी ये इसकी स्क्रीन है, किसकी, कैनवा की। अच्छा, कैनवा का मैं दोबारा से ओवरव्यू करवा दूँ। यहाँ पे प्रोजेक्ट्स आते हैं, आप इसको क्लिक करके खुद ही चेक करेंगे, इसमें टेम्पलेट्स होते हैं। वही काम आप सर्च बार से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी ढूंढ सकते हैं जो चीज़ आपको चाहिए हो, ठीक है। ये फॉर यू डॉक्स है, वाइट बोर्ड है, इसमें वाइट बोर्ड यानी ब्लैक पेंसिल से जो हैंड बोर्ड आते हैं वाइट बोर्ड पर बने हुए होते हैं, उस ये भी बना सकते, सोशल मीडिया भी बना सकते हैं, और वेबसाइट्स वगैरह भी, और वीडियोस में वेबसाइट डेवलप नहीं कर सकते, डिज़ाइन कर सकते हैं इसका डिज़ाइन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखें नीचे बहुत सारी फाइल्स दी हुई हैं, यहाँ रिसेंट फाइल आ रही होती हैं। अब क्या करते हैं, मैं रेज्यूमे बनाना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ बनी बनाई फाइल है, रेडीमेड टेम्पलेट है, मैं उसी के ऊपर काम करूँ। क्रिएटिव काम कर सकते हैं, लेकिन जब आपको साइज़ का तकरीबन कंप्लीट आइडिया हो जाए, ठीक है। पहले आप इन पर काम करेंगे, फिर आपको आइडिया होगा कि साइज़ किसका कितना पिक्सल होना चाहिए, मेन हेडिंग का कितना पिक्सल होना चाहिए, सब हेडिंग का कितना होना चाहिए, टेक्स्ट का कितना साइज़ होना चाहिए, ठीक है। इसकी सबसे ज़्यादा समझ जो है ना हमें MS वर्ड में आएगी, ठीक है। बाकी यहाँ पे भी साइज़ मैटर करता है अकॉर्डिंग टू देयर फॉन्ट साइज़। ये जो आपके पास फाइल शो हो रही है, ये वाली, ये जो फॉन्ट साइज़ है ना, ये 8 पिक्सल है, या MS वर्ड में 8 सेलेक्ट किया तब जाके, ठीक है। और ये जो साइज़ है तकरीबन 24 के लगभग है, ठीक है। और ये साइज़ है 16 नहीं है, 14 है। तो हमें इसका आइडिया बाद में होगा, पहले हम लोग इसके ऊपर काम करना सीख लें, हमें पहले सॉफ्टवेयर चलाना आ जाए, उसके बाद उसके ऊपर कमांड करेंगे, ठीक है। और ये चीज़ें कहाँ से आती हैं, प्रैक्टिस से आती हैं। जितनी दफ़ा बनाएंगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, उतना ज़्यादा आपको आइडिया होगा, ठीक है। कैनवा पर आ गया, तो मैं यहाँ पर रेज्यूमे बनाना चाह रहा हूँ। रेज्यूम भी कहते हैं, रेज्यूमे भी कहते हैं, रेज्यूम लिखा, और यहाँ पे इसकी सर्च आ रही है, मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, एंटर कर देता हूँ, तो हमारे पास रेज्यूम आ जाएंगे, ठीक है। ये रेज्यूम में आपके पास बहुत सारे शो हो रहे हैं, लेकिन याद रखना है कि ये जो सिंबल शो हो रहा है ना, ये प्रो का है। ये जो ऑप्शन शो हो रहा है प्रो का मतलब ये कि आप इसका मंथली पे करते रहेंगे, आप इनकी आईडी में मतलब आईडी लॉगिन करेंगे, और जब आप अपना अकाउंट एक्टिवेट कर लेंगे यानी अपग्रेड कर लेंगे, और इनके साथ मंथली या ईयरली सालाना रुपये जो फीस डिसाइड करेंगे, अगर आपने क्लियर कर ली तो फिर आपका अकाउंट प्रो हो जाएगा, फिर आप कुछ भी चला सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास लिमिटेड स्टॉक पड़ा हुआ, हमें इससे ज़्यादा वैसे ज़रूरत भी नहीं है, तो हमारे पास चीज़ें हैं। हो सकता है कि हमें ये वाला टेम्पलेट पसंद आ जाए तो हम इसके ऊपर कस्टमाइज़ काम कर सकते हैं। कस्टमाइज़ कहते हैं अपनी मर्ज़ी से, यानी हम लोग यहाँ पे अपना क्रिएटिव काम भी कर सकते हैं इसी को यूज़ करते हुए, ठीक है। अच्छा, लेट सपोज देखते हैं, मुझे बहुत सारे टेम्पलेट्स पड़े हैं। अब मुझे टेम्पलेट समझ में नहीं आ रहा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेज्यूमे फॉर जॉब। जितना आपको पता है कि डॉक्टर को जितनी अपनी बीमारी बताते हैं वो उतना खुल के दवाई देते हैं, ठीक है। यानी अगर आप डॉक्टर के पास दवाई लेने गए, डॉक्टर को ये लाजमी बताएंगे हमारा ब्लड प्रेशर हाई होता है, तो फिर वो डोज या दवाई उस हिसाब से देगा, ब्लड प्रेशर उसमें अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि हर चीज़ का साइड इफेक्ट होता है, ठीक है। तो ये तो पाकिस्तान है जहाँ पे खोपरा कैंडी किसको समझा हुआ है, पैनाडोल की गोली को खोपरा कैंडी समझ के खाए जा रहे हैं। उसमें बुखार की जो, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ लेकिन बता रहा हूँ, उसमें जो बुखार का इलाज है, बुखार का जो केमिकल है ना हटाने का, कम से कम 5 से 11% बुखार हटाने का केमिकल, बाकी सब जो है ना जिस्म में कहीं ना कहीं लग रहा होता है, साइड इफेक्ट इसके शो हो रहे होते हैं, ठीक है। और हम उसको बार बार खाते जा रहे हैं और जिस्म ख़राब हो रहा है,
दिखने में तो हम ठीक है, लेकिन बाद में जाके वो अपना वो पिक्सल्स मिल मिल के जाना काम करते हैं अपना, ठीक है, डॉट्स या साइड इफेक्ट मिल मिल कर, ठीक है। अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, आप बोलेंगे कि किसी किसी लोगों का पित्ता भी नहीं होता, पित्ता, ठीक है, किसी किसी लोगों का। अब वो दवाई लेने गए हैं, वो दवाई ऐसी दे दी है जिससे साइड इफेक्ट पित्ते का भी होगा। अगर वो डॉक्टर को नहीं बताएगा ना पित्ते का मसला है, थोड़ा ख्याल करना, तो दवाई उस हिसाब से देगा जिस हिसाब से आप बताएंगे। लेकिन याद रखना, जितना ज़्यादा बताएंगे उतना ज़्यादा उसको पहचानने में आसानी होगी, ठीक है ना। यानी अगर ऐसा ना हो कि वो ऐसी दवाई दे दे जिसका साइड इफेक्ट शुगर से रिलेटेड हो और आपको शुगर हो उसको पता ना हो और वो दे दें, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तो जितना ज़्यादा आप सर्च बार को बताएंगे तो उतना अच्छा रिजल्ट आपको निकाल के देगा, ठीक है। मैं जॉब के लिए ढूंढना चाह रहा हूँ, सर्च करता हूँ रेज्यूमे फॉर जॉब, ठीक है, तो आपके पास जॉब्स वाली आ गई। मुझे अभी भी नहीं समझ में आ रहा, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, रेज्यूम फॉर टेक्नोलॉजी कंपनी, पूरा बता रहा हूँ मैं इसको, या मैं लिखता हूँ सॉफ्टवेयर हाउस के लिए अप्लाई कर रहा हूँ मैं। जो चीज़ें खुल के बताएं, नहीं मिलेगी वैसे भी नहीं मिलनी थी, मिल गई तो फिर अच्छी बात है, ठीक है। ये अब सॉफ्टवेयर हाउस से रिलेटेड रेज्यूम बन के आ गया, ठीक है। ये भी पेड है, फ्री वाले नज़र नहीं आ रहे यहाँ पे। चलें ये वाला देखें, इसको ओपन करता हूँ मैं, जस्ट क्लिक किया, कस्टमाइज दिस टेम्पलेट, ठीक है। कस्टमाइज़ कहते हैं अपनी मर्ज़ी से कोई चीज़ बनाना, ठीक है। अब ये कैनवा में ओपन हो जाएगा नए टैब में, यानी नई स्क्रीन पे, नई विंडो पे, ठीक है। अच्छा, मैं अंडो रेडो पे आता हूँ दोबारा, शॉर्टकट कीज़ पे। अब मैं आपको तकरीबन 5 से 10 शॉर्टकट कीज़ बताऊँगा, बाकी आप खुद ही ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा देखें, ये स्क्रीन है ना, स्क्रीन, इसको मैंने जूम करना है। एक तरीका ये कि मैं यहाँ से इसको साइज़ बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। ऊपर देखें, यहाँ से साइज़ बढ़ा सकता हूँ यहाँ से। अगर मैंने इसकी जगह शॉर्टकट की यूज़ करनी है, कंट्रोल प्लस दबाता रहूँ, प्लस इंटर के ऊपर स्लैश का बटन है, स्लैश के ऊपर बैक स्पेस का बटन है, बैक स्लैश के बराबर में प्लस का बटन है। अच्छा एक चीज़ याद रखना, जो प्लस का बटन है वहाँ पे इक्वल भी लिखा हुआ है, प्लस भी लिखा हुआ है, एक ही बटन में। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे देखें, मैं लिखना चाह रहा हूँ बैक स्पेस के बराबर में कौन सा बटन है, प्लस का भी है और इक्वल का भी, यानी एक बटन में दो बटन एम्बेड हैं, यानी दो बटन। मैं अब इसको दबा रहा हूँ, इक्वल आ रहा है, ठीक है। अब मैं इसको काटता हूँ, अब वो वही बटन शिफ्ट दबा के वो दबा रहा हूँ, अब प्लस आ रहा है, ठीक है। अगर दूसरा बटन परफॉर्म करना हो तो शिफ्ट दबा के वो बटन परफॉर्म करेंगे, शिफ्ट को छोड़ना नहीं जब तक वो आप दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करें, ठीक है। मैं सिंपल दबा रहा हूँ, इक्वल आ रहा है, और उसी बटन को क्या है, शिफ्ट दबा के दबा रहा हूँ तो प्लस आ रहा है, ठीक है। और इसी तरह से देखें 2 पे आ जाओ, ऊपर 2 लिखा हुआ अल्फ़ाबेट्स के ऊपर 2, मैं ये 2 दबा रहा हूँ, 2 आ रहा है, यही बटन मैं शिफ्ट दबा के दबा रहा हूँ, @ आ रहा है, ठीक है। तो आपको ये बताना मकसूद था कि हर बटन में दो दो बटन एम्बेड हैं, ठीक है। अब कंट्रोल दबाया, प्लस दबा रहा हूँ तो ये जूम इन हो रहा है, यानी जूम अंदर की तरफ जा रहा है, माइनस इसी के बराबर में है तो माइनस दबा रहा हूँ, बार आ रहा है। और इसके अलावा भी एक तरीका कंट्रोल दबा के रखें, माउस का जो स्क्रॉल बार है, गोली है, इसको मैं इन साइड लेके जा रहा हूँ, आगे की तरफ बढ़ा रहा हूँ तो तब भी जूम हो रहा है, और बाहर की तरफ घुमाऊँगा तो जूम आउट होगा, ठीक है। अच्छा शॉर्टकट की का फ़ायदा ये होता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, लेट सपोज मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, लेट सपोज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट सपोज कोई भी लिखता हूँ, किसी भी कंपनी का नाम लिख देता हूँ, सीमेंस, और यहाँ लेट सपोज काम कर रहा हूँ 2010 से कर रहा हूँ और अभी तक कर रहा हूँ, फ़र्ज़ करें, ठीक है। मैथ में भी जिस तरह फ़र्ज़ करते हैं यहाँ पे भी फ़र्ज़ कर लें, ठीक है। आप देखें, अब मुझसे गलती हो गई, मैंने 2010 नहीं लिखना था, 16 लिखना था। अब मैं क्या करूँगा, इसको काट के 6 लगाता रहूँगा, ठीक है। देखें 10 लिख दिया ना, अब मैं कंट्रोल Z दबा रहा हूँ, कंट्रोल Z जैसे ही दबाऊँगा जो काम पहले किया था वो आ जाएगा,
ठीक है। इससे पहले क्या किया था, कंट्रोल Z दबा रहा हूँ, वो मसला हल होता जा रहा, मतलब वो चीज़ ख़त्म होती जा रही है। ठीक है। इससे पहले मैंने क्या किया था, कंट्रोल Z दोबारा दबाया, सॉल्यूशंस दिखा हुआ था। उससे पहले क्या किया, कंट्रोल Z दबाया, उससे पहले सीमेंस नहीं लिखा हुआ था, कंट्रोल Z दोबारा दबाया, ये ख़त्म हो रहा है, वापस अपनी फॉर्म में आ गया, हेल्थ मोड सॉल्यूशन। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के से पहले क्या लिखा हुआ था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मैं दोबारा कंट्रोल Z दबा रहा हूँ, वो सारी चीज़ें ख़त्म होती जा रही जो जो मैंने एडिट की थी। कंट्रोल Z दोबारा दबा रहा हूँ, ठीक है, दोबारा दबा रहा हूँ, ठीक है, दबाता जा रहा हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर आ गया। यानी पीछे जाने के लिए, रिवर्स जाने के लिए कंट्रोल Z दबाते हैं, ठीक है, और फॉरवर्ड जाने के लिए कंट्रोल Y, रेडो। ठीक है भाई, मैंने जो काम किया सही तो था, मैंने कैसे हटा दिया, अब कंट्रोल Y दबा रहा हूँ, वापस फॉरवर्ड जा रहा हूँ, जो जो किया था वो सब वापस आ जाएगा। यहाँ तक किया था, यहाँ पे स्टॉप हो गया। अब इसको कहते हैं अंडू और रिडो। ठीक है। इसके अलावा ये रहा कंट्रोल C, कॉपी। कॉपी के बारे में आपको पता होगा, लेकिन मैं यहाँ से करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, ये देखें, मुझे ये वाला वर्ड बार बार चाहिए, डायरेक्ट सॉफ्टवेयर। कंट्रोल C दबाया, कंट्रोल C, ये उंगली हटानी नहीं नीचे वाली। ठीक है, ऐसे एक साथ नहीं दबानी, कंट्रोल C, इसको हटाना नहीं जब तक इसको छोड़ना नहीं। ठीक है, अब मैंने इसको कंट्रोल C दबा दिया, मैं चाह रहा हूँ इसके एंड में भी आ जाए, स्पेस दिया, कंट्रोल V दबा दिया, पेस्ट हो गया। वहाँ से कॉपी कर लिया और पेस्ट का कंट्रोल V, पेस्ट है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कट किया, कट मतलब ख़त्म कर देना, काम कॉपी वाला करता है लेकिन उठा के एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर देता है। ये देखें। अच्छा, मैंने जो कॉपी किया मेरे पास कॉपी हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पे भी पेस्ट करना चाह रहा हूँ, मेरे पास एक चीज़ कॉपी है, डायरेक्ट इंजीनियर सॉफ्टवेयर, कंट्रोल V दबाया, यहाँ पे भी पेस्ट हो गया जहाँ पे मेरा माउस का कर्सर मौजूद है, माउस। ठीक है। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ यहाँ से ख़त्म हो जाए, यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए शुरू में, कंट्रोल X दबाया, वहाँ से गायब हो गया। ठीक है, वहाँ से कट हो गया, यहाँ कंट्रोल V दबाया, यहाँ आके पेस्ट हो गया। ठीक है, ये सब प्रैक्टिस करेंगे और ये एक ही दिन में शॉर्टकट कीज नहीं आ जाएंगे, आप इसको वक्त के साथ साथ करते रहेंगे। और पेज देने का मकसद ये था कि आप बार बार इसको खोलें, बार बार इसको देखें, देखने की चीज़ है ना, बार बार। अगर ये मोबाइल पे ही होगा, आपके पास सॉफ्ट कॉपी में होगा, तो आप इसको देख नहीं पाओगे, फिर भूल जाओगे। ठीक है, इसको संभाल के रखना, इसको घुमाना नहीं। ठीक है। इसके अलावा इसकी शॉर्टकट कीज और भी बहुत सारी हैं। कंट्रोल D, डुप्लीकेट। यहाँ पर आता हूँ मैं चाह रहा हूँ ये हेडिंग मुझे पसंद आ रही है। एक तरीका ये, मैं कंट्रोल C, कंट्रोल V दबाता हूँ, कॉपी होके आ गया, सही है। लेकिन मुझे ये काम नहीं करना, मैं इस पे जाता हूँ, ठीक है, इस पे जाता हूँ, कंट्रोल D दबाता हूँ, इसकी डुप्लीकेट फाइल बन के आ जाएगी, यानी डुप्लीकेट बॉक्स बन के आ जाएगा इसका, सेम। समझ में आ गया आपको? ये प्रैक्टिस करें, फिर आगे थोड़ा चलते हैं।